70 सालों में नहीं हुआ, आगे तो होना चाहिए। अगर मैं दावा करता हूं कि मैं सबसे बेस्ट डेवलपर हूं, तो कहां है सड़क पे? हमें तो दिख नहीं रहा। आप मुझे कोई चीज दिखाइए इस सरकार का जो उन्होंने बनाया। हम अगर पावर में नहीं तो लोगों के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं देखते आपको। आप किसी गरीब के पास गए हो, आप जिसका घर नहीं उसके पास गए हो, अगर चाहे आपके पास हुकूमत नहीं, अपने जेब से तो 5 रुपए देकर किसी का दिल तो जीत सकते हैं कि उसकी कुछ ज़रूरियात पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा तो गांधरबल में हम देखते नहीं। पता है पूरे हमारे देश में इस वक्त जो मीडिया का रोल है, जिनको सताया जा रहा है, जो आवाम की बात नहीं कर रहे हैं, किस मीडिया में आवाम की बात है? लोग जवाब देंगे जब आप इलेक्शन देखेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाज़रीन, मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है ज़िला सदर कांग्रेस के साहिल फारूक साहब, और उनसे हम मज़ीद बात करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में अगर सियासत की बात करें तो आए दिन जो है नई पार्टियाँ बन रही है और लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है उसका वजूद जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ख़त्म होने जा रहा है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक ख़ास चेहरा गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो उनकी वजह से कांग्रेस को लोग जानते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से उन्होंने रिज़ाइन पेश किया है तब से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खाली हो चुकी है। तो फारूक साहब, आपका क्या कहना है इसमें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने इतना कीमती समय निकाल कर मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मेरी तरफ से आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जैसा कि आपका सवाल है, कांग्रेस न ख़त्म होगी और न ख़त्म होने वाली है। ये वो तंजीम है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़के इस मुल्क को आज़ाद किया है और इस मुल्क के हर फर्द के लिए काम किया है। इस मुल्क में रहने वाले हर ज़बान, चाहे हर मज़हब व मिल्लत, उसके लिए काम किया है। और ये वो तंजीम है जिसने हमेशा जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए काम किया है। और लोग इस समंदर में, कांग्रेस एक समंदर है, समंदर से लोग इसमें आते हैं, चले जाते हैं, और जिसको जितना नसीब पानी होता है वो उतना ही पी सकता है। इससे समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा लीडर, जिसको हम भी बड़ा लीडर मानते हैं, तो आप उसके बाद उसका देखिए ना, जम्मू कश्मीर में क्या हाल है, कहाँ है वो। और जिस तरह से उसका एक कद था कांग्रेस में, जिस तरह से कांग्रेस में उसका एक बोलबाला था पूरे मुल्क में, अगर हमें गलत ना कहना हो कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, उसकी जगह पे अगर कोई कदावर शख्सियत जाती तो मुझे लगता है यही शख्स हमारे जो कायद उस वक़्त के लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो थे। लेकिन आज कहाँ हैं? वो तो कह रहे हैं हम फुल पावर के साथ जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनाएंगे। आप अगर वो कहते हैं, वो तो मुझे पता नहीं किस अंदाज से वो कह रहे हैं, तो किस चीज़ को लेके कह रहे हैं, तो ये आप मुझे बेहतर उसी से जान सकते हैं कि वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि हम फुल पावर में। यहाँ तो रविंदर रैना साहब भी कहते हैं 50 के पार। यहाँ हर तंजीम का लीडर बुखारी साहब भी कहता है, इस बार बुखारी साहब, सजाद गनी लोन साहब भी यही कह रहे हैं। और आप जब देखेंगे इनका जो जड़ है, ऑरिजिन है, ये कहाँ से है, लोग तो ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप किस तरह की सियासत जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और बारामूला में एक बयान देते हैं, श्रीनगर आते आते दूसरा बयान चेंज हो जाता है, दिल्ली जाते जाते आप उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो क्या ज़रूरत है इसको करने की? तो मुझे नहीं लगता है, जो मेरी सोच है, मुझे लगता है उससे गुलाम नबी आज़ाद साहब का कद नीचे हुआ है, कम हुआ है, कि वो कहाँ मुल्क के लीडर थे और कहाँ मटके में आ गए। सर, ये बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस एक समंदर है, लेकिन क्या वजह रही कि 70 साल के बाद आपको एक बार फिर से लोगों के सामने झुकना पड़ा? लोगों ने आपको नहीं चुना, और जिसकी वजह से है 70 साल के बाद आपको कुछ नाकामियां रही होंगी जिसकी वजह से लोगों ने आपको दोबारा से नहीं चुना। देखिए, हमने कोई 54 साल हुकूमत की, लोग 70 साल कहते हैं। आप ये कहिए कि हमने इस मुल्क में क्या नहीं बनाया, हमने इस मुल्क को क्या नहीं दिया। इस मुल्क में जहां सुई नहीं बनती थी, इस मुल्क में आज हमारा एटमी रिएक्टर पूरे वर्ल्ड में जो माना जाता है, इस मुल्क में हमारे जहाज जो आप आसमान में गर्दिश करते हैं, और किसी हमारे दुश्मन मुल्क की आंख अगर इस मुल्क की तरफ उठती है तो वो फौरन उसका जवाब देते हैं। तो लोगों ने क्यों नहीं चुना सर आप? देखिए, लोग हैं,
हम डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं। लोगों के जो एहसासात हैं, आप देखते हैं कि 2014 से लेकर हमने जिस तरह से हुकूमत की है पीछे, हमने हमेशा गरीबों का ख्याल रखा है। हाँ, लोगों ने नहीं चुना, हमने एक्सेप्ट किया, और लोगों ने जिनको चुना, क्या लोग आज उनसे खुश हैं? सर, आपको नहीं लगता कि लोगों ने आपको नहीं चुना और ये आपकी सियासी नाकामी है? देखिए, लोगों ने हमें मध्य प्रदेश में चुना था। सर, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ना कि मध्य प्रदेश की बात। देखिए, जम्मू कश्मीर में हम जब 2002 से हुकूमत में थे, 2008 में भी हम हुकूमत में रहे। 2008 के हालात आपको याद नहीं है? नहीं, हालात कैसे भी रहे हों, हुकूमतें तो बनती है, हालात नहीं बिगड़ने चाहिए। लेकिन आज कोई पत्थर क्यों नहीं मारता? आज हुकूमत ये दावा करी है आज कोई नौजवान जो है पत्थर नहीं मारता। आज श्रीनगर के हालात ठीक है, 2008 के हालात आपको याद है। क्या वही वजह है कि आज आप हुकूमत में नहीं? देखिए, आप 2014 से इलेक्शन कहाँ देख रहे हैं? इलेक्शन कहाँ है? आपने लोगों को मौका कहाँ दिया? सर, 2008 और 2010 के जो हालात बने वही वजह है, तो आज जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं है। आप ही लोगों की वजह से तो जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं है। देखिए, आप जो भी आप हम पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, लोगों ने उसका हम नहीं लगा रहे, इल्ज़ाम तो लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की आवाज़ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आपको पूरा हक है कहने का और बात रखने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम इसको सलाम करते हैं। लेकिन हम साथ ही आपको ये कहना चाहते हैं कि 2014 में उसका जवाब हमें मिल गया है, लोगों ने हमें नहीं चुना। आपको लगता है आपसे नाकामी हुई है उस समय? मैं कहता हूँ, अगर हमसे नाकामी नहीं हुई होती तो शायद हमें लोग चुनते। अगर लोगों ने दूसरे आदमी को मौका दिया, दूसरी तंजीम को मौका दिया, पीडीपी को मौका दिया, उस वक्त 2014 में जब पीडीपी आई और उसमें उन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया? बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और लोगों ने यहाँ के जो अक्सरियत थी, उन्होंने किसको चुना? सर, वही तो बीजेपी सरकार कह रही है कि कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्हीं लोगों ने तो कश्मीर के हालात के जो है वो यही लोग तो जिम्मेदार है। लेकिन आप ये भी कहिए ना उनसे कि आप ही ने तो 2014 में उनके साथ हुकूमत बनाई थी। आप ही तो हैं जिन्होंने पावर शेयर किया, जिन्होंने हुकूमत के मजे लूटे, और उसके बाद आपने क्या किया लोगों के सामने? आप इलेक्शन क्यों नहीं करते? आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं। कभी वो बहाना, कभी ये बहाना, कभी ये बहाना। सर, आपको अब कैसे लोग भरोसा करेंगे फिर से? जो एक बार नाकाम हो गया, अब लोग फिर से कैसे भरोसा करेंगे और आप फिर से जम्मू कश्मीर में हुकूमत करना चाहते हैं? देखिए, लोग सुप्रीम होते हैं, लोग समझते हैं बातों को। आप लोग हम पे इसलिए भरोसा करेंगे कि हमारे दौर में 350 रुपये का गैस सिलेंडर हुआ करता था, और यही भाजपा वाले सड़क पे निकल के कहते थे महंगाई मार गई, महंगाई डाइन मार गई, और आज 1200 का है। तो आप क्या करें सर? आप क्या करें सर? आप क्या करें सर? आपको इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, आपको भूख हड़ताल करनी चाहिए थी, और न कि उसके बदले जो है आप अपने घर में बैठ कर कहेंगे बीजेपी सरकार ये कर रही है। देखिए आरिफ साहब, आपके साथ अभी भी हम इसी विषय पे बात कर रहे थे, हमने आज भी अपना एहतजाज दर्ज किया। सर, कब करेंगे प्रोटेस्ट? कब करेंगे? जिला गांधरबल में आप देखें बिजली फीस जो है वो कल से कितनी हाई कर दी गई है, लोग जो है वो सड़कों पे, तो लोगों के साथ आपको होना चाहिए था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये उन्हीं हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ जो दिल्ली से डबल इंजन वाली सरकार आज यहां जो चल रही है, उसी की तो मैं बात कर रहा हूं। मैं उसी के लिए आपको कह रहा हूं कि लोग समझ चुके हैं कि कहां 600 रुपये, कहां 500 रुपये का जो फीस था वो आज आप 900 रुपया कर गए हैं, और जो बेरोजगारी है वो तो वही है। आप मुझे ये बताइए कि जिस सरकार की हम बात कर रहे थे, जो मैं कहता हूं लोगों ने उनको चुना था, किस लिए चुना था? उन्होंने एक जो फरेब और जुमलाबाजी करके लोगों को वर्गला कर 2 करोड़ नौकरी का वादा देकर, और उन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, हम यहाँ पे रोजगार क्रिएट करेंगे। कहाँ है रोजगार? सर, मानते हैं कि उन्होंने नहीं दे पाया। एक सियासतदान का क्या काम होता है सर? एक सियासतदान का काम यह होता है कि वो भारत को जोड़ता है। वो शुरू करता है कन्याकुमारी से और एंड करता है कहाँ तक? कश्मीर तक। आप देखिए, हमारा शेर आ रहा है, राहुल गांधी जी जब जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगे, आपको खुद पता लगेगा कि वो जो हवाएं निकलनी शुरू हो जाएगी उन लोगों की जो कहते हैं 50 से पार, 60 से पार। इस बार हमारी सरकार इस बार बनेगी, अब की बार कांग्रेस सरकार। आप देखेंगे वही एक मदावा है। वही कर पाएंगे? कांग्रेस सरकार बनी तो लोगों को क्या भरोसा देंगे? 370 को आप वापस लाएंगे? आप तो बात ही नहीं कर रहे 370 के हवाले से। नहीं, हम बिल्कुल, आपने 6 अगस्त 2019 का CWC का वो आप फॉर्मेट पढ़िए, हमारी अनाउंसमेंट पढ़िए। हमने हुकूमत वक्त से ये भी तब कहा था कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमारी 5 अगस्त 2019 को छीनी गई है वो हम वापस चाहते हैं। कांग्रेस इसके सपोर्ट में है। आप देखिए, इंशाल्लाह वक्त को आने दीजिए।
कीजिए, करवट बदलने दो वक्त को। जहां धूप होती है वहां शाम को छांव भी होती है। आप देखेंगे इस मुल्क में, इस मुल्क को चलाने वाले कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, और इंशाल्लाह हर घर में रोजगार होगा। और ये जो महंगाई की मार है इसको कम किया जाएगा। और जो हमने वादे किए हैं, जो 370 का मामला है, जो 35 है, हमें इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में वापस मिलेगा। सर 70 साल में जो काम नहीं हो पाया, हम गांदरबल की सड़कें देखेंगे आज, वो आपकी हुकूमत 70 साल, आप कहते हैं कि 54 साल हमने हुकूमत की, हम मानते हैं 54 साल में ही आपने गांदरबल की सड़कों का क्या हाल करके रखा है। तो आज वक्त की हुकूमत से हम क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, आपको ये पता है कि कांग्रेस यहाँ फुल फ्लैग 2008 में 2005 में आई थी, उसमें हमने क्या नहीं किया। आपका मनी सेक्रेटरी कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट गांदरबल डिस्ट्रिक्ट बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनी सेक्रेटरी तो बन गई, उसके जाने के लिए रास्ता क्या है सर? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अब हमारे वक्त की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मनी सेक्रेटरी जो हमने कांग्रेस सरकार ने आपको दिया, आपका फिजिकल कॉलेज, आपका डिग्री कॉलेज, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपका पावर प्रोजेक्ट, आपका जेड मोड का जो टनल रोड प्रोजेक्ट, आपका जो जेड मोड का जो टनल का इनाग्रेशन किया है वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। सर आपको नहीं लगता जब हम 90 फीट रोड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से एंटर होते हैं गांदरबल में, ऐसा लगता है किसी गली कोचे में एंटर हो गए, लगता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में एंटर हुए? रोड की आप देखिए कितनी वहाँ पे तंगी है रोड की, इतने सालों में ये रोड नहीं बन पाई, तो फिर कब बनेगी? ये बात मैं पिछले 8 साल से लगातार उठा रहा हूँ। यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर फाइनेंस के आ गए थे, उनसे भी मैंने ये बात उठाई थी। जब भी कोई डेलीगेशन यहाँ बाहर का आया, मैंने उनको कहा कि नागबल जो हमारा जो है शाहरग है हमारी, जिस तरह आप शाहरग मानते हैं नेशनल हाईवे को 44 को, इसी तरह हमारी शाहरग जो है वो अपना नागबल से शुरू होती है। इसके लिए काम करें। हर कोई मिनिस्टर यहाँ टूर के लिए आता है, हर कोई एमपी बाहर से टूर के लिए आता है, सैर सपाटा करके चला जाता है। रोड तो वैसे का वैसा है। क्या बनाया इन्होंने इन 8 सालों में? क्या इन 8 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नींव नहीं रखी जा सकती थी? सर 8 सालों से पहले क्या ये नहीं बन सकती थी? 8 सालों से पहले जो रोड थी तो थी ना, डबल लेन तो थी। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है, लोग पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। हमें ये नहीं सोचना कि 70 सालों में नहीं हुआ, आगे तो होना चाहिए। अगर मैं दावा करता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट डेवलपर हूँ, तो कहाँ है सड़क पे? हमें तो दिख नहीं रहा है। आप मुझे कोई चीज़ दिखाइए इस सरकार का जो इन्होंने बनाया हो, इस सरकार का जो इन्होंने किया हो, जिस सरकार का जो इन्होंने लोगों को रिलीफ दी हो, कहाँ से? कोई चीज़ बताइए तो मैं भी मानूं। वो लोग जो शडू में रहते हैं, जो गरीबी से नीचे बसर, आप जाए ना सर, उनके पास जाए, लोगों के पास जाए, उनकी आवाज़ को उठाए। आपका काम अगर पावर में नहीं है तो लोगों के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं देखते आपको। आप किसी गरीब के पास गए हों, आप जिसका घर नहीं उसके पास गए हों, अगर चाहे आपके पास हुकूमत नहीं, अपने जेब से तो 5 रुपये देकर किसी का दिल तो जीत सकते हैं कि उसकी कुछ ज़रूरियात पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा तो गांदरबल में हम देखते नहीं। आरिफ साहब, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये तो आप देख रहे हैं। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, ये तो आप सुन रहे हैं। लेकिन आपको पता है पूरे हमारे देश में इस वक्त जो मीडिया का रोल है, जिनको सताया जा रहा है, जो आवाम की बात नहीं कर रहे हैं, किस मीडिया में आवाम की बात आ रही है? मैं रोज़ 24/7 मैं पॉलिटिक्स के साथ काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। कल मैं गुटली बाग में था, क्या हाल है उन रोडों का। अंदरवन में था, गुजरपति में था। और आप देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं उन लोगों का फरियाद जो हमारे साहिब इक़्तिदार है उन तक तो पहुंचाता हूं, लेकिन पता नहीं वो किस ख्वाब गफलत में है। उनको लगता है इस चीज़ से हम जीत जाएंगे, लोग सफ़र करेंगे। नहीं होगा, लोग जवाब देंगे। जब आप इलेक्शन देखेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। सर सबसे पहला काम गांदरबल के लिए क्या करेंगे अगर आपकी हुकूमत आई? देखिए, गांदरबल में सबसे पहला जो मसला है वो रोड्स का है। उसके बाद सबसे हमारा जो पहली प्रायोरिटी होगी वो रोड्स के ऊपर होगी। दूसरी प्रायोरिटी हमारी जो होगी वो रोज़गार के ऊपर होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है, नौजवान बेकार है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान नस्लें नशे की तरफ जा रही हैं। इनको रोकने का एक तरीका है कि इनको रोज़गार के साथ एंगेज किया जाए। इन चीज़ें जैसे कि मैंने पहले कहा, रोड, दूसरा जो बेरोज़गार नौजवान है, तीसरा जहाँ का हेल्थ सेक्टर है इसको ठीक करना है, चौथा जहाँ ये पावर सेक्टर हमारा है। हमारे पास अल्लाह की दी हुई बड़ी नियामतें हैं, पानी का हमारे पास ज़ख़ीरा है, लेकिन हमने न्यू गांदरबल पावर प्रोजेक्ट हमारे वक्त में 2013-12 में हमने पास किया था। आज तक बदकिस्मती की वजह से टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने टेंडर इतने सालों में, 8 साल में आप टेंडर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी तवज्जो इनकी चीज़ों के ऊपर होगी। आज स्कूलों की हालत क्या है? बच्चे, मैं कल एक स्कूल में गया था, शीशे टूटे हुए हैं और स्कूल के बच्चे सर्दी से थरथरा रहे हैं, और हुकूमत बर्फ़ का इंतज़ार कर रही है।
कि जब बड़ी बर्फ़ पड़ेगी तब हम देखेंगे। हमारे इस इलाके में उस तरह के जो मौके हैं नौजवानों को देंगे इंशाल्लाह, अगर हमें लोगों ने मौका दिया तो। थैंक यू। ये थे ज़िला सदर कांग्रेस के साहिल फारूक साहब और उनसे हमने मज़ीद बात की। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ कमज़ोरियाँ रही कांग्रेस की, जिसकी वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। और अभी ये उम्मीद दिला रहे हैं कि लोगों ने अगर हम पर भरोसा किया तो हम ये काम करेंगे। फ़िलहाल देखा जाएगा कि इलेक्शन जब आएगा तो कौन सी पार्टी जो है वो जीत कर आएगी और जिस पर कश्मीरी भरोसा करेंगे और वो लोग कश्मीरियों के लिए काम करेंगे। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकट में है, काफ़ी बेरोज़गारी है, जिस तरह से साहिल फारूक साहब ने कहा। और इनका मानना है कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ये चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो जाए और जल्द जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाए। आप जुड़े रहिए ग्रोइंग कश्मीर के साथ, देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।